कि तमाम लोग को था कि पेपरबाजी होता है, मीडियाबाजी होता है, स्टेडियम नहीं बनने वाला है, लेकिन मुझे और मेरी टीम को भरोसा था कि अगर लड़ाई सही सच्चे मन से लड़ा जाए, दिल से लड़ा जाए, तो वो काम जरूर होता है। हम तमाम टीम हमारी मुहिम स्टेडियम को जी थी। लगातार 4 साल से हम लोग ने मुहिम स्टेडियम चलाया। नीतीश कुमार से मैंने मिला था, उसके बाद अभी समाधान यात्रा में आए थे मुख्यमंत्री जी, तो मैंने उनसे इंडिविजुअल मिला था स्टेडियम को लेके। इस मुहिम स्टेडियम को सफल बनाने में सबसे पहले मैं यहाँ के तत्कालीन उस टाइम जो थे डीएम अरविंद कुमार बनवा, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वो हमारे साथ आके क्रिकेट भी खेलते थे और उन्हें कहा था कि गौरव जी आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, मैं जाते जाते मधुबनी स्टेडियम का कायाकल्प करके जाऊँगा। और आज आप देख रहे हैं इस मधुबनी स्टेडियम जो वेंटिलेटर पे चल गई थी, यहाँ के जनता को भी और यहाँ के जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं था कि मधुबनी स्टेडियम वेंटिलेटर पर चल गया है। मधुबनी स्टेडियम खुद बोल रहा था भाई हमको बचाओ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मधुबनी हलचल में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे मधुबनी स्टेडियम का निर्माण जो है काफी जोर शोर से चल रहा है और आज मधुबनी के विधायक माधव आनंद जी आज निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मधुबनी स्टेडियम का निर्माण जो है कई वर्षों से यहाँ के लोगों की मांग थी कि मधुबनी को एक अच्छा स्टेडियम हो। पूर्व में भी काफ़ी यहाँ पर प्रयास किया गया। पूर्व में जो मधुबनी के विधायक थे समीर महासेठ जी, उनका भी यहाँ पर अथक प्रयास था स्टेडियम को लाने में। साथ में यहाँ के कई खेल प्रेमी ने भी आवाज़ उठाया था कि मधुबनी का अपना स्टेडियम हो, क्योंकि कई वर्षों से मधुबनी स्टेडियम का हाल जो है जर्जर था। यहाँ पर जो है पोखर जैसी स्थिति हो गई थी मधुबनी स्टेडियम का। इसकी चर्चा हमारे देश में जोर शोर से चली। तो चलिए यहाँ पर मधुबनी स्टेडियम को नए निर्माण जो हो रहा है उसको लाने के लिए कुछ खेल प्रेमी का भी योगदान रहा। हमारे साथ यहाँ पर खेल प्रेमी है, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मधुबनी हलचल की टीम को और आपको जो इस मुद्दे को आपने उठाया। अभी अच्छा, क्या कहेंगे, आपका भी प्रयास अथक रहा मधुबनी स्टेडियम को लाने में और देखा जा रहा था कि पिछले कुछ महीनों से मधुबनी स्टेडियम का जो निर्माण है वो शिथिल पड़ गया था, लेकिन अब काम में तेजी आया। आज माधव जी भी आए, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए वो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत थक के बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। तो यहाँ के तमाम लोग को था कि पेपरबाजी होता है, मीडियाबाजी होता है, स्टेडियम नहीं बनने वाला है, लेकिन मुझे और मेरी टीम को भरोसा था कि अगर लड़ाई सही सच्चे मन से लड़ा जाए, दिल से लड़ा जाए, तो वो काम जरूर होता है। तो हम तमाम टीम हमारी मुहिम स्टेडियम को जी थी। लगातार 4 साल से हम लोग ने मुहिम स्टेडियम चलाया। 4 साल से आप लोग चला रहे हैं? 2019 से मैंने मुहिम स्टेडियम चलाया। मुख्यमंत्री जी से भी मैंने मिला जी, नीतीश कुमार से मैंने मिला था। उसके बाद अभी समाधान यात्रा में आए थे मुख्यमंत्री जी, तो मैंने उनसे इंडिविजुअल मिला था स्टेडियम को लेके। इस मुहिम स्टेडियम को सफल बनाने में सबसे पहले मैं यहाँ के तत्कालीन उस टाइम जो थे डीएम अरविंद कुमार बनवा, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वो हमारे साथ आके क्रिकेट भी खेलते थे और उन्हें कहा था कि गौरव जी आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, मैं जाते जाते मधुबनी स्टेडियम का कायाकल्प करके जाऊंगा। और आज आप देख रहे हैं इस मधुबनी स्टेडियम जो वेंटिलेटर पे थी, यस वेंटिलेटर पे चल गई थी। यहाँ के जनता को भी और यहाँ के जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं था कि मधुबनी स्टेडियम वेंटिलेटर पर चल गया है। मधुबनी स्टेडियम खुद बोल रहा था भाई हमको बचाओ, हम क्या कहते हैं वेंटिलेटर पे थे, लेकिन किन्हीं को मतलब नहीं था। हम युवा ने इस मुद्दे को उठाया और आज आप देख रहे हैं सामने में कि मधुबनी स्टेडियम बन रहा है। अच्छा, ये बताएं कि आज माधव जी भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे मधुबनी स्टेडियम का, कैसा लग रहा है, क्या क्या वादा किया माधव आनंद जी? नहीं, काफी अच्छा लगा क्योंकि उनका प्रायोरिटी भी था। मैंने उनका मैनिफेस्टो पढ़ा था, तो उन्होंने खेल को लेके, स्टेडियम को लेके बोला था कि मेरी सरकार बनेगी या मैं जीत के आऊंगा तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। और ये माधव आनंद जी के आने से पहले ही पास हो चुका था, लेकिन हमें उम्मीद है कि माधव आनंद जी एक युवा हैं तो इसको और भी बढ़ावा देंगे। क्या देंगे? देखिए ये स्टेडियम को स्टेडियम मत देखिए, ये आर्थिक विकास का गलियारा बन सकता है। अगर यहाँ स्टेडियम बनता है तो यहाँ दुकान लगेंगे, यहाँ दुकान लगेगी तो कुछ लोग को रोजगार मिलेगा, फिर यहाँ लोग आके स्पोर्ट्स खेलेंगे तो क्या पता जिला स्तर, राज्य स्तर और देश स्तर पे भी हमारे मधुबनी का लाल निकले। और मैं इस भूमि को नमन करना चाहता हूँ। ये मिट्टी जिसको छू दे वो हीरा हो जाता है। यहाँ से आपने देखा होगा मंडल मिश्र भी मिथिला के थे, है ना, कालिदास भी मिथिला के थे, तो क्या पता आने वाले समय में विराट कोहली और धोनी भी इसी मिट्टी के होंगे। खुशी की बात है क्योंकि यहाँ के लोग को बस प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाए तो यहाँ के लोग अपने हर फील्ड में वो अग्रणी होंगे। यहाँ मुझे भरोसा है क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूँ, यहाँ के प्लेयर को जानता हूँ, कितनी क्षमता और पोटेंशियल है यहाँ के प्लेयर में। अच्छा, ये बताएं कि स्टेडियम निर्माण में कितने लोग आपकी इस मुहिम में जुड़े हुए थे? देखिए मेरा 50 लोग का टीम था, लेकिन कोर 10 लोग थे। जब भी उनको मैं बुलाता था, कौन थे वो कोर? हाँ, मेरे लगभग 5 लोग थे जो क्रिकेट से थे, 3 लोग फुटबॉल से थे, 2 लोग बैडमिंटन से थे। इन लोगों का मेरा कोर मेंबर था और खास करके मेरा संबंध यहाँ के जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव से भी बढ़िया है और दूसरा तत्कालीन डीएम इससे पहले जो भी थे उनसे ही मेरा अच्छा था। तो वो लोग की उन लोग का सहायता और उन लोग का हेल्प के चलते आज मधुबनी स्टेडियम जो है वो जीर्णोद्धार हुआ है।
तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे जितने भी खेल प्रेमी है मधुबनी जिला के, खास करके मधुबनी शहर के? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में अपना अधिकार और कर्तव्य दोनों को जानिए कि आपका अधिकार क्या है। अपने अधिकार के लिए हमेशा अग्रसर रहिए, नहीं तो फिर मोनार्की या हिटलर शाही आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ लोग अपने अधिकार को नहीं जानते। और दूसरा बात, ये स्टेडियम बन रहा है तो यहाँ के लोग को उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि यहाँ के बच्चे आके क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे और मधुबनी के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करेंगे। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? ये कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? काम करेगा कम 100 आदमी। 100 आदमी लगे हुए हैं। कहाँ से आप आए? हम लोग वैशाली से हैं। वैशाली से हैं। वैशाली जिला से डगरू कुमार चौधरी यहाँ पर काम कर रहे हैं। कौन पोस्ट पर, पद पर हैं? हम यहाँ से मुंशी का काम कर रहे हैं। ठेकेदार कौन है? यहाँ का ठेकेदार बुद्धू है। कि लगभग 20 करोड़ की लागत से ये मधुबनी का स्टेडियम बनकर तैयार होने जा रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं मधुबनी के नए स्टेडियम निर्माण को लेकर के? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।